दोस्तों, अगर आपको ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना है तो आप देखिए सालों साल जो है प्रोसेस चेंज होते जाता है। तो लेटेस्ट जो प्रोसेस चल रहा है अभी अपना अकाउंट ऑनलाइन कम्प्लीटली फ्री ओपन करने का, वो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने ज़ीरोधा काइट का ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इनका ऐप जो है वो काइट होता है, काइट बाय ज़ीरोधा। और इस ऐप के थ्रू एक बार आपने अकाउंट बना लिया तो आप म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, एफएनओ भी कर सकते हैं, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे सब कर सकते हैं। तो इस अकाउंट के ओपनिंग के लिए यहाँ पर जो है ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है ओपन अ फ्री अकाउंट का ऑप्शन यहाँ होता है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो लॉग इन टू काइट का ऑप्शन यहाँ होता है। तो हम क्लिक कर देते हैं ओपन अ फ्री अकाउंट के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर सबसे पहले बात शुरू होती है आपके फ़ोन नंबर से। एक चीज़ याद रखिए, आगे जो है आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपके पास अपना पैन, आधार, ये सब होना चाहिए। तो वो सारा प्रोसेस जो है आगे हम देखेंगे, पर पहले हम हमारा फ़ोन नंबर डालते हैं। जो फ़ोन नंबर से अकाउंट जुड़ा होगा तो ये फ़ोन नंबर डालने के बाद इस पर हो सकता है एक OTP आए। तो ध्यान रखिए ये फ़ोन आप इस वक्त आपके पास ही होना चाहिए। तो पहले मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दिया। अब मैं कंटिन्यू का बटन दबाऊँगा। अब हमारे इस फ़ोन नंबर पर एक OTP आया है, वो OTP हमें यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर वेरीफाई का बटन दबा रहा हूँ। अब हमारा साइनअप का जो है किस्सा शुरू हो गया है। हमें हमारा पूरा नाम यहाँ पर डालना है और ईमेल डालना है। आप साइन इन विद गूगल करके भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मैन्युअली एंटर करना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर हमने हमारा पूरा नाम और ईमेल आईडी डाल दिया है। अब हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। याद रखिए इस ईमेल आईडी पर भी एक OTP आएगा। अब देखिए जैसा एक्सपेक्ट किया था, ईमेल OTP भी हो रहा है। इस ईमेल आईडी पर हमारे एक OTP आया है, तो इस OTP को हमें यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करते ही यहाँ पर पैन और डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों चीज़ों को एंटर करना है। पैन कार्ड के ऊपर और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर हमने हमारा पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है करेक्ट वाला, और इसे हम कंटिन्यू दबा देंगे। अब यहाँ पर पैन नंबर के बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़ीरोधा कुछ जो है अपने आप ऑप्शंस जो डिटेल्स है वो फेच कर लेगा, पर आगे देखेंगे वो क्या होता है। देखिए आगे हमें दिख रहा है डिजी लॉकर आने वाला है। बट एनीवे, हमें यहाँ पर अब कौन से सेगमेंट्स इनेबल करने हैं वो पूछा जा रहा है। तो इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स पहले से टिक किया हुआ है, तो ये तो हमारा स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंट्राडे भी हो जाता है। यहाँ पर एक ज़ीरोधा से मुझे ईमेल ऑलरेडी आ गया है जो कहता है एनेक्शर्स टू अकाउंट ओपनिंग। सो ये जो ईमेल है उसमें कुछ एनेक्शर्स ऑलरेडी वो आ गए हैं, जहाँ हमारे राइट्स, ऑब्लिगेशंस, डिटेल्स दिख रहे हैं। सो ये एक ईमेल कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गया है। अब अकाउंट ओपनिंग के बाकी प्रोसेस को हम पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और कमोडिटी को भी आप इनेबल कर सकते हैं। ये इनेबल आप करोगे तो आपको हो सकता है इनकम प्रूफ और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना हो। तो मैं इस वक्त इन दोनों को इनेबल नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों को इनेबल कैसे करते हैं मैं आपको अकाउंट ओपन होने के बाद उसका भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू प्रेस कर देते हैं। अब जो है आधार KYC होगा। आधार नंबर एंटर करके आधार नंबर पे आने वाले OTP के थ्रू जो है हम अपना वेरिफिकेशन यहाँ करेंगे। मेक श्योर आपने जो आधार नंबर दे रहे हो वो आप ही का हो और ये पैन भी आप ही का हो। अलग अलग लोगों के डॉक्यूमेंट्स के साथ अकाउंट नहीं खुल सकते हैं। सो यहाँ पर अब देखिए ये एक डिजी लॉकर का एक ऑप्शन खुला है। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर, फिर ये वाला जो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए कैप्चा है, एंटर करके नेक्स्ट दबाना है। अब ये जो कैप्चा है उसको अच्छे से पढ़ के एंटर करते हैं। इस बार मैं आपके साथ ही ये प्रोसेस करता हूँ। तो यहाँ पर है कैपिटल M, कैपिटल X, कैपिटल J, 8, कैपिटल P, 2। अब होप आप भी वही पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रोसेस आगे बढ़ जाए। और जी हाँ, ये प्रोसेस आगे बढ़ गया है और मोबाइल पर अब OTP आ रहा है। अगर आपको OTP नहीं आया है तो यहाँ रीसेंट OTP का बटन भी है, आप उसे प्रेस कर सकते हैं। याद रखिए ये OTP जो आता है सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। सो दोस्तों हमारा OTP यहाँ आ गया है। हम कंटिन्यू का बटन दबा देते हैं OTP एंटर करने के बाद। अब यहाँ पर जो है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, तो हम हमारा जो है 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर ये पिन आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन भी आप कर सकते हैं। तो हम हमारा फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ वापस डालना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें खुद का एक 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन सेट करना है। हमने हमारा मनचाहा पिन यहाँ एंटर कर दिया है। अब हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर वापस हमें हमारा आधार नंबर डालना है और यहाँ पर हमें जो है ये वाला कैप्चा डालना है। अब हमारा डिजी लॉकर ज़ीरोधा एप्लीकेशन से लिंक होने वाला है। हमारा आधार नंबर यहाँ एंटर करने के बाद हमने कैप्चा डाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब दोबारा जो है यहाँ पर एक आधार OTP आने वाला है, उसका इंतज़ार चालू होता है। अब हमारा OTP एंटर करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू प्रेस करेंगे।
अब यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी पिन एंटर करना है हमें। सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें डिजी लॉकर के थ्रू कंसेंट देना है कि हमारा आधार और पैन जो है उसे वेरीफाई किया जाएगा, और ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा नो योर कस्टमर के लिए। इसको बोलते हैं KYC, जो ज़ीरोधा कर रहा है हमारा अकाउंट ओपन करने से पहले। तो हम अलाउ का बटन यहाँ प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर सक्सेस आ गया है, वी हैव ऑब्टेन्ड योर डॉक्यूमेंट्स। ये पेज अपने आप बंद होगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप अगर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में कहीं भी फंस जाते हैं तो आप वापस ज़ीरोधा के मेन पेज पर जाइए और वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फिर अपने फ़ोन नंबर और OTP के साथ शुरू कीजिए। आप जहाँ छोड़ कर गए थे प्रोसेस वहीं से चालू हो जाएगा। हम दोबारा आ गए हमारे ज़ीरोधा के साइन अप पेज पे। देखते हैं ये प्रोसेस अब कहाँ पर है। हम कंटिन्यू प्रेस करके देखते हैं। मुझे यहाँ पर आधार KYC करने के लिए दोबारा कहा जा रहा है, तो एक बार इस प्रोसेस को हम वापस कंटिन्यू करके करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट दबा देते हैं। अब वो दोबारा OTP का इंतज़ार। सो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेस जो है बीच में रुक गया था आधार OTP नहीं आने की वजह से। तो ये प्रोसेस मैं दोबारा चालू कर रहा हूँ सेम साइनअप के पेज पर जाकर, और यहाँ पर जो है बस अपना फ़ोन नंबर और OTP में वापस एंटर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ वापस डाला है वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर वापस आधार KYC का स्टेप आया है, जहाँ हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें हमारा आधार नंबर डालना है, ये जो वेरिफिकेशन कोड है यहाँ डालना है। तो सेम प्रोसेस हम वापस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आधार नंबर डालने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ डाल देते हैं और नेक्स्ट बटन दबा देते हैं। अब यहाँ पर एक आधार OTP जनरेट हुआ है जिसे हमें इस बॉक्स में डालना है। यहाँ पर OTP डालने के बाद हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें हमारा 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है डिजी लॉकर का। अगर पिन आपके पास नहीं है तो आप उसे फॉरगॉट कर सकते हैं। पिन एंटर करने के बाद कंटिन्यू दबाइए। अब यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम ऑथराइजेशन देंगे अलाउ क्लिक करके। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर से मिल गए हैं ज़ीरोधा को और प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है एक और आधार वेरिफिकेशन हो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। अब यहाँ पर जो है हमें हमारे कुछ डिटेल्स अपडेट करने हैं, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस और एनुअल इनकम। तो इन डिटेल्स को हम पहले भर देते हैं। सो यहाँ पर जो है हमने हमारा मदर्स नेम अपडेट कर दिया है, मैरिटल स्टेटस यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो भी आपका इनकम रेंज है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो भी आपका है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने हमारा सेलेक्ट कर लिया है। अपना ऑक्यूपेशन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और अपना प्रेफरेंस फॉर रनिंग अकाउंट सेटलमेंट बताइए। देखिए, जो ज़ीरोधा के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पैसे रहते हैं वो पैसे हर थोड़े समय में या तो मंथली या क्वार्टरली ज़ीरोधा को वापस आपके बैंक अकाउंट में डालने होते हैं। ये वो पैसे हैं जो आपने ज़ीरोधा अकाउंट में ऐड किया है लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है हमने क्वार्टरली सेलेक्ट किया है कि रिटर्न हमारे बैंक अकाउंट में भेज देना। और आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, PEP आपको हर अकाउंट खोलते समय ये होता है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है। अगर आप किसी के फैमिली में कोई पॉलिटिशियन है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है तो शायद हो सकता है आपको यहाँ पर और डिटेल्स देनी पड़े। यहाँ पर हम कंटिन्यू प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा बैंक अकाउंट हमें लिंक करना है। या तो हम बैंक अकाउंट को मैन्युअली लिंक कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, ये ऐप्स अगर आपके मोबाइल पर है तो इनके थ्रू लिंक कर सकते हैं, या UPI ID डाल के लिंक कर सकते हैं। तो हम हमारा UPI ID डाल के लिंक करेंगे। UPI ID हम सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिए ये बैंक आपके नाम पर ही होना चाहिए। एंड जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ ये कोई एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें जो है आपके पास एक चेकबुक भी हो। कई बार ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक अकाउंट में हमारे पास चेकबुक नहीं होती है, तो वैसे अकाउंट यहाँ पर डालना मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। आपका UPI ID किसी भी ऐप का हो सकता है, इनमें से कोई ऐप या किसी और ऐप का, लेकिन बैंक जो होना चाहिए एक प्रॉपर बैंक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे और फिर हमें हमारा UPI ID शायद एंटर करना होगा। यहाँ पर जो है मेरे सिस्टम में यहाँ पर UPI का ये ऐप इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है। सो हम जो है डिटेल्स को मैन्युअली एंटर करेंगे और कंटिन्यू प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें हमारा IFSC कोड, MICR, अकाउंट नंबर 2 बार डालना है। यहाँ पर हमने हमारा IFSC कोड, MICR जो चेकबुक में मिलता है और अकाउंट नंबर 2 बार एंटर कर दिया है। बैंक के डिटेल और ब्रांच वेरीफाई करने के बाद यहाँ हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको वेबकैम यूज़ करके जो है फेस जहाँ क्लियरली विजिबल हो, कोई भी चश्मे, हैट, मास्क उतार कर अपना सेल्फी फ़ोटो खींचना है। तो हम वो प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद यहाँ पर जो है आप अपने जो सिग्नेचर है या तो आप स्क्रीन पर कर सकते हैं साइन, या उसकी एक फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और आपके बैंक का एक प्रूफ जो कि या तो आपके बैंक का स्टेटमेंट या कैंसल चेक
या पासबुक का फर्स्ट और लास्ट पेज हो सकता है, इसी बैंक अकाउंट का देना होगा, ऑफकोर्स वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम साइन का बटन प्रेस कर देते हैं सिग्नेचर का प्रोसेस चालू करने के लिए, और यहाँ पर जो है जो आउटलाइंड एरिया है इसके अंदर ही हमें साइन करना है। रीडू क्लिक करके यहाँ हम हमारा सिग्नेचर कर लेते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो है हमने हमारा सिग्नेचर कर लिया है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सिग्नेचर करने के बाद हम सेव का बटन दबा रहे हैं। तो हमारा सिग्नेचर जो है यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब बैंक स्टेटमेंट को हमारे मोबाइल बैंकिंग के ऐप से डाउनलोड करके हम यहाँ अपलोड करेंगे। हमने यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है खुद को ईमेल कर लिया है। अब इसे जो है हम एक बार सेव कर लेते हैं हमारे फ़ोन पर। तो सेव करने के लिए पहले इस फाइल को हम ओपन करते हैं और इसका जो पासवर्ड हमें SBI ने, जो हमारे बैंक ने दिया था, वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। यहाँ स्टेटमेंट ओपन होने के बाद यहाँ पर ये 3 आइकन्स को क्लिक करके यहाँ पर जो है हम डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर जो है स्टेटमेंट अगर आप सेव सही से नहीं कर पा रहे तो एक और तरकीब मैं बताता हूँ। आप ये 3 डॉट क्लिक करके प्रिंट क्लिक कीजिए। प्रिंट में आने के बाद यहाँ पर एक PDF में सेव करने का ऑप्शन होता है, उसे सेव करके इंटरनल स्टोरेज में आप कोई भी एक फ़ोल्डर पकड़ लीजिए और उसके अंदर जो है डन दबा के उसे सेव कर लीजिए। अब हम दोबारा चलते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर मिल चुका है। अब इस फाइल को हमें यहाँ अपलोड करना है, तो हम अपलोड क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है हमने अपलोड क्लिक किया तो यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है, सो हमने जो है वाइल यूजिंग द ऐप क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर वो हमें कह रहा है या तो कैमरा से लो या फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से ले लो अपना स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में जाते हैं, दोबारा अपलोड क्लिक करते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ में जाते हैं। हमारे फ़ाइल को सेलेक्ट करने के बाद फ़ाइल का पासवर्ड हमें यहाँ पर देना होगा और फिर सबमिट दबाना होगा। तो हम फाइल का पासवर्ड यहाँ पे ज़ीरोधा को दे देंगे सो दैट वो भी उस फाइल को एक्सेस कर सके। यहाँ पर जो है फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, हम कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। अब यहाँ जो है अकाउंट में अगर आपको नॉमिनी एंटर करना है तो आप अभी कर दीजिए। आई हाईली रिकमेंड कि आप अभी कीजिए। नॉमिनी एंटर करने के लिए आपको नॉमिनी के कुछ डिटेल्स यहाँ इस तरह एंटर करने होते हैं। नॉमिनी एंटर करने का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ है, सो ये प्रोसेस इस वक्त मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं नॉमिनी को स्किप करने वाला हूँ। नॉमिनी को नो आई विल डू दिस लेटर क्लिक करके हम यहाँ पर अब जो है डिजिटली साइन करना है हमारा एप्लीकेशन हमें आधार OTP के साथ। सो दोबारा आधार नंबर एंटर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू प्रेस कर लेते हैं। बस ये लास्ट स्टेप है मेरे हिसाब से अकाउंट ओपनिंग के लिए। होपफुली और कोई OTP नहीं लगेंगे। हमारे फ़ोन जो है सारे डिटेल्स, यहाँ पे हमारी सुंदर सी फ़ोटोग्राफ और बाकी सारे डिटेल्स जो है यहाँ पर आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सारे डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद जो है आप साइन नाउ प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हमारा आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आई एग्री और गेट OTP क्लिक कीजिए। यहाँ पर गेट OTP हमने क्लिक कर दिया है और एक आधार OTP जनरेट हो गया है जिसे हम यहाँ एंटर करेंगे। आधार OTP एंटर करने के बाद जो है हम यहाँ पर वेरीफाई OTP क्लिक कर देंगे। ये सिग्नेचर जो है ऑफिशियली होने के बाद हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है ज़ीरोधा को सबमिट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल वेरीफाइड लिखा आया है। अब यहाँ पर वो दोबारा मुझे साइन नाउ दिखा रहा है, तो हम साइन नाउ क्लिक कर देते हैं। हमने दोबारा आधार का OTP मंगाया है। वेरीफाई OTP हमने यहाँ क्लिक कर दिया है और ये जो है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली साइन हो गया है। अब देखते हैं भैया ज़ीरोधा भाई हमसे अब क्या मांग रहा है। अब ज़ीरोधा भाई ने देखिए हमारा यूज़र ID हमें यहाँ दे दिया है और कहा है चलो लॉगिन टू काइट कर लीजिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है जब हम लॉगिन टू काइट फर्स्ट टाइम करेंगे शायद हमें हमारा पासवर्ड भी जो है उसे एक्सेस करना होगा, और काइट के साथ साथ इसी लॉगिन से जो है हम कॉइन, कंसोल और भी इनके सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अब इस अकाउंट में लॉगिन करके थोड़े पैसे डाल के एक डेमो स्टॉक परचेज़ करके भी दिखाऊंगा, ये दिखाने के लिए कि ये अकाउंट फुल्ली एक्टिवेट हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर साइनअप का आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर हमें एक मैसेज आया है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये साइनअप का प्रोसेस हमें वापस जो है इस लिंक के थ्रू जाके हमें देखना होगा कि क्या इशू है। तो हम यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और OTP वापस एंटर करेंगे। OTP यहाँ एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद हम आगे बढ़ गए हैं। देखते हैं एप्लीकेशन कहाँ अटका है। अब ये कह रहा है एप्लीकेशन ऑन होल्ड। आपको जो है एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके कैंसल चेक का या फिर स्टेटमेंट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है बेयरिंग द लोगो और सील ऑफ द बैंक, या फिर आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी पासबुक का इन्हें चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। फ्रेंड्स, हमने हमारा जो मोबाइल ऐप के थ्रू ही जो स्टेटमेंट आया था SBI का, उसे सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके अपने मोबाइल पर डाल दिया है। तो इसे हम अपलोड पर जाएंगे और अपने ही ड्राइव से इसे अपलोड करेंगे।
अगर आपके अपलोड किए हुए फाइल पर कोई पासवर्ड है तो वो यहाँ हमें एंटर करना है। इस केस में हमने खुद ही स्कैन किया है, कोई पासवर्ड नहीं है, हम स्किप दबा देंगे। सो यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑन होल्ड का मैसेज याद रखिए, हमें व्हाट्सएप पर आया था, ईमेल पर नहीं आया था, तो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पर ध्यान रखा कीजिए। यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, हम अब कंटिन्यू दबा के इसे सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है ई साइन एप्लीकेशन रिव्यू हो रहा है, 24 घंटे में दोबारा अपडेट आएगा, हमारा यूज़र आईडी जो है हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, हमें जो है अकाउंट ओपनिंग का फाइनल कन्फर्मेशन आ गया है। यहाँ पर हम लॉगिन करते समय अभी अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। यूज़र आईडी याद ना हो तो आप फ़ोन नंबर भी एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद आपको याद होगा गूगल ऑथेंटिकेटर में हमने TOTP सेट किया था, उसे हम यहाँ पर अब एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम हमारा 2FA इनेबल कर सकते हैं, जो आपके या तो फिंगरप्रिंट से या फिर फेस आईडी से आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करेगा। लॉगिन करते ही जब भी आप ऐप पर लॉगिन करेंगे आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिखेगा कि ये एक बहुत ही रिस्की चीज़ होती है अगर आप स्पेशली ट्रेडिंग कर रहे हैं FNO में। तो उसको हम नीचे आई अंडरस्टैंड क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो लोड हो गया है। वॉच लिस्ट में पहले से कुछ स्टॉक्स जो है यहाँ पर एडेड है। यहाँ पर पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, बिड्स, अलग अलग टैब अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले हम जो है थोड़े से फंड्स ऐड करके देखेंगे हमारे अकाउंट में। उसके लिए यहाँ नीचे हम अकाउंट्स के टैब में आते हैं। अकाउंट के टैब में आने के बाद फंड्स में हम जाएंगे। फंड्स में जाने के बाद जो है हम ऐड फंड्स क्लिक करेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूँ आगे आपके डीमेट आईडी के बारे में, सो आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम ऐड फंड्स क्लिक करते हैं और टेस्टिंग के लिए यहाँ पर जो है 150 रुपये के फंड्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्टेट बैंक का अकाउंट हमने ऐड किया था उसी से हमें जो है इन फंड्स को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए UPI, भीम UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग और अदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम जो है यहाँ पर UPI क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी ऐप के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाहते और अपना UPI ID मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो आप पहले नेट बैंकिंग सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर आने के बाद UPI सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप जो है अपना UPI ID जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारा UPI ID डाल दिया है और अब हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब हमारे UPI ऐप में 150 रुपये के अप्रूवल के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा, उसे हम अप्रूव करेंगे, पेमेंट देंगे और तुरंत यहाँ पर जो है पेमेंट दिख जाएगा। तो हमने जो है UPI ऐप में येस क्लिक कर दिया है, पिन एंटर कर दिया है और अगले 2 सेकंड में ये पेमेंट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। हमें पेमेंट सक्सेसफुल का ईमेल ज़ीरोधा से ऑलरेडी आ गया है और यहाँ पर देखिए स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं कि पैसे आ गए। अब देखिए 150 रुपये यहाँ अकाउंट में अंदर ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है वॉच लिस्ट में जाके कोई भी स्टॉक जो 150 रुपये का अंदर है वहाँ पर जाके बाय क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर बाय का ऑर्डर स्वाइप टू बाय करके कर सकते हैं। अगर मार्केट आवर्स के बाद ही आप कर रहे हैं तो आप AMO ऑर्डर कर सकते हैं, सारे ट्यूटोरियल चैनल पर ऑलरेडी है। अब जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था, आप अपने अकाउंट्स के टैब में नीचे जाइए और आप स्क्रॉल करने के बाद जो है कंसोल में किसी भी लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे मैं पोर्टफोलियो को क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। अब कंसोल में आपके अकाउंट के इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं जो आपको नोट करके रखने हैं। तो यहाँ पर आप ये जो बर्गर वाला आइकन है ऊपर, इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है आप माय अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अब माय अकाउंट के अंदर जो है आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो आप पहले इस टैब को क्लिक कीजिए और यहाँ पर डीमैट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपका डीमैट आईडी जो आपका DP ID और BO ID का कॉम्बिनेशन होता है वो यहाँ पर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक पेपर में लिख के रखिए, ये इंपॉर्टेंट डिटेल होते हैं। जो आपका DP है वो ज़ीरोधा है, तो ये ज़ीरोधा का कॉमन ID है जो हर किसी के अकाउंट में होगा। लेकिन CDSL में जो आपका डीमैट अकाउंट खुला है उसका BO ID ये है, तो इसको आपका डीमैट अकाउंट नंबर भी बोलते हैं। जो आपका डीमैट ID है वो यहाँ पर है और जिस ID से हमने लॉगिन किया था उसको हम UCC बोलते हैं। इन सब चीज़ों को एक पेपर में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी आप लॉकआउट हो गए ऐप से, ज़ीरोधा में कोई ट्रबल हो गई तो डायरेक्ट आपको अगर CDSL के पास जाना है अपने स्टॉक्स लेने के लिए तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होना चाहिए। इसी के साथ अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पूरा होता है। अगर आप चाहते हो ज़ीरोधा के पूरा यूसेज का एक ट्यूटोरियल मैं बनाऊँ तो आप कमेंट करके रिक्वेस्ट कीजिएगा।